हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। एक परफेक्ट दिन, परफेक्ट प्रॉफिट और हर चीज़ जो है परफेक्शन के साथ रही। पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया और ख़ासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हिस्से हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। आपको सिर्फ करना है क्या, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना है एंड दैट्स इट। और आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, चेंज बेस्ड ग्रुप है। आप अपने सवाल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा मटेरियल इस ग्रुप के अंदर हासिल कर सकते हैं। उस कम्युनिटी बेस के अंदर, ग्रुप के अंदर आप हासिल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स यूज़र हैं तो सिर्फ आपको IB चेंज करना है एंड दैट्स इट। बाकी ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो तमाम चीज़ें हैं वीडियो के अंदर कवर कर दूं। लेकिन अगर जो इंट्रा डे चेंज आती है, सारी बात है, मार्केट है, मार्केट कैन प्रूव यू रॉन्ग एनी टाइम, या डिफरेंट डायरेक्शन में या कुछ चीज़ें कवर होने से रह जाती हैं। तो जैसा कि जो है वो आज एक्सन जी मैं नॉर्मली कवर नहीं करता, लेकिन एक्सन जी का सिग्नल मुझसे डिमांड किया गया ग्रुप के अंदर, तो मैंने वो डिमांड उनकी पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट कमाने का मौका मिला। ओके जी। कल की जो वीडियो थी उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने जोर दिया, पूरी तरह से नैस्डैक को बहुत डिटेल में कवर किया और नैस्डैक का एनालिसिस पिन पॉइंट रहा। मैं तो खैर जो है वो 10,700 का जब लेवल था तब से मैंने अपनी बाइंग को ऑन रखा हुआ है। और मैं आपको बार बार ये बात कह रहा था कि ये वीकली सपोर्ट एरिया है और इसमें सपोर्ट आपको मिलेगी। यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है और बहुत ही अच्छा जो है वो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो है वो आज आई। हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट था वो 11,150 का था, जो कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से मैं उसमें इंडल्ज किया था आपको, और वहाँ से वो प्रॉफिट निकला। उसके बाद इंट्राडे के ऊपर मैंने 250 और जो है वो 300 का ऊपर का मैंने बताया था, वो हमारे तमाम टीपी हिट हुए। लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त मैसेज रिजेक्शन आई और वो रिजेक्शन को अगर हम देखते हैं तो डेली के ऊपर एक बहुत ही बेरिश किस्म का कैंडल क्लोज हुआ। और अगर 4 आवर के ऊपर देखते हैं तो इन द लॉन्ग टर्म तक, लेकिन अगर 4 आवर को देखते हैं तो एक इवनिंग स्टार जो है ना वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है। तो खैर बार उसको मैं आगे कवर करता हूँ कि जी कैसे होगा। उसके बाद एक्सन जी का मुझसे पूछा गया कि सर यहाँ पर बताइएगा, तो मैंने बाइंग की कॉल दी और बहुत ही अच्छी बाइंग वहाँ पर रही एक्सन जी के ऊपर और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने उसमें अर्न करने में कामयाब रहे। गोल्ड का मेरा अंदाज़ा था कि गोल्ड जो है वो पहले नीचे आना चाहिए और उसके बाद वो बाइंग में जाएगा, लेकिन गोल्ड ने सीधा ऊपर का रुख इख्तियार किया। लेकिन गोल्ड डजंट हैव द लेग्स टू क्रॉस द बैरियर ऑफ 1880। तो 1880 के से जो है वो सेलिंग ली गई और काफ़ी देर जो है वो लोग स्कैल्पिंग करते थे। जैसे मैंने कल आप लोगों को वीडियो में समझाया था कि या आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको इन्जॉय किया काफ़ी ज़्यादा। और जो है वो यूरो का, और मैंने पूरा एक सेलिंग एरिया मैंने जो आपको बताया था, मार्केट पूरे वहाँ तक आई है और सेलिंग ऑन है, प्रॉफिट में भी है। लेकिन लेट्स सी कि इंशाल्लाह उसका कल क्या होता है। GBP, बार बार मैं आपको ये बात कर रहा था कि 1.22 का एरिया एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से आप सेलिंग लीजिए, वहाँ तक जाने का चांस था, वहाँ तक गई है मार्केट। GBP का डाटा भी था और जो है वो डाटा ने कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन वो ये है कि टेक्निकल रीबाउंड की तरफ जा रही थी मार्केट। ऑयल के ऊपर भी सेलिंग की कॉल्स थी और अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑयल के ऊपर हम लोग अर्न करने में कामयाब रहे। ऑल दो के ऑयल जो है वो जो अपनी नीचे सपोर्ट थी उसने उसको बरकरार रखा और सपोर्ट को टूट के नीचे नहीं गया। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जो है वो कल क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात वही करता हूँ एक्सन जी की। एक्सन जी जो है वो नीचे रिजेक्शन हुई है, लेकिन मेरा अभी मानना ये है कि 3.58 से लेके 3.64 का जो एरिया, इट्स अ गुड बाइंग एरिया। और यहाँ से अगर बाइंग निकलती है तो एक अच्छी बाइंग होगी। और आपका जो SL है, थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि TP भी इसका बड़ा था, आज भी जो है वो 3.58 के एरिया से बाइंग की कॉल आई थी और उसके बाद 3.8 तक बहुत अच्छा लंबा TP हमने जो है वो इसका हिट किया। तो सेम थिंग इज दिस, कि इसका पहला TP दोबारा से 3.8 तक का जो है ना TP होगा, उसके बाद 4.03 तक भी ये मार्केट जा सकती है। और कल इम्पॉर्टेंट डाटा है, पाउल की स्पीच भी है।
अच्छा, अब गोल्ड को अगर देखते हैं तो गोल्ड थोड़ा सा ज़रा बेरिश साइड के ऊपर मेरे हिसाब से मोमेंटम मोमेंटम बाइंग नहीं आ सकी है। और जो तमाम ऑसिलेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड एरियाज शो कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जिसको मैंने कल जिस तरीके से मैंने कहा था कि 56, 57, 58 तक मार्केट आने के भरपूर चांसेस हैं। 80 से अगर आप ऊपर का जो है वो एसएल रख के आपको अगर थोड़ा बहुत मॉर्निंग के, क्योंकि ये बताता चलूँ कि शायद मार्केट अर्ली मॉर्निंग मूव दिखाना शुरू कर दे। और गोल्ड के ऊपर ये भी हुआ है कि जो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स नोट का जो ऑप्शन था वो इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है। तो दिस शोज के पीपल आर स्टिल बिलीविंग कि इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व थोड़ा सा एग्रेसिवली हाई करेगा और गोल्ड कैन गेट इनटू समथिंग बेरिश मोमेंटम। लेकिन ओवरऑल गोल्ड बुलिश है। और शायद 52 और 56 का 1852 और 56 का जो एरिया है यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो पहली आप बाइंग डालें। सेलिंग आप ले सकते हैं, वही बात है 80 के ऊपर का एसएल रख के। तो आप सेलिंग ज़रूर लीजिए, स्कैल्पिंग करना चाहें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और बहरहाल ये कि क्योंकि फेडरल लोगों को पता है कि जी अच्छा पावल की स्पीच भी, और पावल कैन ब्रिंग समथिंग वेरी हार्श फॉर द गोल्ड। अब उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जो मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद गोल्ड की मार्केट जो सेलिंग का जो इम्पैक्ट है वो पावल की स्पीच से पहले ही डिस्प्ले कर दे। और जब पावल की स्पीच आएगी तो अगेंस्ट द सेंटिमेंट, मैंने ये अपने ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है लोगों को, सब चीज़ों के अगेंस्ट द सेंटिमेंट किस लेवल के ऊपर आके ट्रेड करनी है, वो भी अगर आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो आप भी वो चीज़ सीख सकते हैं। तो पावल की स्पीच के बाद अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड जाएगी और दैट वुड बी टूवर्ड्स द बाइंग सेंटिमेंट। क्यों? क्योंकि पावल यही कहेंगे कि जनाब हाँ जी हमारा जो टारगेट अभी लंबा है, हमें चाहिए सारा कुछ चाहिए, हमें सब कुछ करना है, बट स्टिल आई थिंक कि वो एग्रेसिवली जो है वो हॉकिश टोन इख्तियार करेंगे, लेकिन गोल्ड अगेंस्ट सेंटिमेंट ट्रेड पकड़ेगा। सो दिस इज द की पॉइंट फॉर द गोल्ड। अच्छा जी, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल की 74.5 की जो कि 74.6 बल्कि कह लें, जो एक सपोर्ट है वो तगड़ी सपोर्ट है। अगर कोई दो कैंडल्स 4 आवर की दो कैंडल्स 74.6 से ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग देती हैं तो गोल्ड कैन रीटेस्ट द एरिया ऑफ 77.6 और वहाँ से आप दोबारा से सेलिंग ले सकते हैं। अच्छी सेलिंग फॉर्मुलेट हो सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि जिस तरह आज हमने पूरा दिन इंतज़ार किया सेलिंग लेने के लिए और सेलिंग ली और बड़ी अच्छी सेलिंग थी और बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट हमने ऑयल के ऊपर अर्न किया। एक्सएनजी का मैं आपको बता चुका हूँ कि जी क्या किस तरह से होता है। यूरो अच्छा, दूसरा ये कि DXY इज़ ऑन इट्स 4 आवर सपोर्ट और यहाँ से रिट्रेसमेंट बनती है। मॉर्निंग सेशन में रिट्रेसमेंट बनेगी, लाजमी बनेगी। और उसकी वजह से जो कि यूरो एक अच्छी खासी सेलिंग एरिया के ऊपर अपने खड़ा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है। ये वो रेजिस्टेंस है जो कि सेकंड टाइम रीटेस्ट हो रही है कुछ अरसे के अंदर। तो सेकंड टाइम हमेशा मेरा यहाँ तक मानना यह है कि सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो वो अच्छा प्ले करती है। थर्ड टाइम टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टिल आई बिलीव कि हाँ जी टेक्निकल टर्म्स में अगर शायद सेकंड रीटेस्ट और सेकंड होता तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो लाजमी लाजमी सेलिंग की एंट्री लीजिएगा। ऊपर का जो है वो जो आज का हाई लगा था उसके 30-40 पिप्स का ऊपर का एसएल दे के बहुत सारे लोग अभी भी यूरो में हमारे ग्रुप के अंदर सेलिंग में हैं और दे आर इन प्रॉफिट। जीबीपी का भी यही मामला है कि जो है वो ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा रख के उसको सेलिंग एंट्रीज ले सकते हैं। दैट इज गोना गिव यू अ गुड प्रॉफिट। लेकिन 1.213 या 1.208 दिस इज समथिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव टर्न है और वो भी शायद मॉर्निंग अराउंड। अच्छा, नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक वैसे तो जो है वो उसकी 11,070 की अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद है, ठीक हो गया। लेकिन जो कि पैटर्न बना हुआ है, जो बेस पैटर्न बना हुआ है, तो 11,900 और 800 के दरमियान अगर आपको नैस्डैक मिलता है तो इट्स अ गुड बाइंग एरिया। आई एम टेलिंग यू दैट इट स्टिल इज़ अ गुड बाइंग एरिया। और आपको बाइंग मिलती है आइडियली तो हम जो मेरे उस्ताद जी हैं जिन्होंने ट्रेड लगवाई थी, मैंने कल आपको जिक्र भी किया था उस्ताद जी का, उस्ताद जी ने ही ट्रेड लगवाई थी नैस्डैक की। और वो यही चाह रहे थे कि हम भी इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि 11,200 से ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आ जाए तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मार्केट खुलते के साथ ही नैस्डैक 11,200 के ऊपर आ जाता है और ओपनिंग और क्लोजिंग 11,200 से ऊपर कोई 4 आवर कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर आप दोबारा से बाइंग बैठ सकते हैं और लेवल जो है वो फिर 11,450 तक का हो सकता है। उसमें मेन रीज़न जो है ना वो यही था कि चाइना में जब बॉर्डर खोले हैं और
हांगकांग का बॉर्डर खोला, तो दैट वाज समथिंग अ वेरी गुड न्यूज़। और उसने जो एशियन मार्केट थी उनका मूड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किया, और वो रिफ्लेक्ट हुआ यूएस मार्केट्स के ऊपर भी और यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर भी। लेकिन ऑल्दो कि अपनी जो है मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सका। बेसिकली बात तो ये की जा रही है कि जी बहुत ज़्यादा इकॉनमी रिसेशन में जाना जा रही है, लेकिन एक्चुअली हालात ऐसे नहीं है। चीज़ें फिर भी अभी भी जो कि ईयरली प्रोडिक्शंस हैं रिगार्डिंग द यूएस इकोनॉमी, दे आर प्रिटी गुड। और वो इतने ज़्यादा हालात, लेकिन ये कि इट विल स्वीरली, अब आगे गोल्ड की क्या डायरेक्शन होगी और नासे क्या डायरेक्शन होगी, इट विल सिंपली रिफ्लेक्ट वेरी हाई ऑन द सीपीआई नंबर्स। जो सीपीआई नंबर्स आ रहे हैं, शायद मेरे नज़दीक जितने ये इंपॉर्टेंट सीपीआई नंबर्स हैं वो कोई नहीं होंगे, लेकिन मेरा 100% मानना ये है कि ये जो सीपीआई नंबर्स आएंगे, दे विल मेक गोल्ड एंड नैस्डैक वेरी वेरी बुलिश। जहाँ से भी होंगे उससे एक दिन पहले से मैं बाइंग में बैठूंगा। मैं बहुत अर्ली कवर कर रहा हूँ, लेकिन बात हुई कि ये न्यूज़ जो मैंने बनाई हुई है सारा कुछ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर कर दूँ। देखिए मेरी कोशिश होती है कि जितना भी नॉलेज मेरे पास मौजूद है, क्योंकि बात ये होती है कि कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं है, मेरा कोई एडिटेड काम नहीं होता। मैं जो वीडियो होती है, जो सोचा होता है पूरे दिन की, अपने एनालिसिस बनाए होते हैं, उसको पूरा बयान कर देता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें जो है फिर स्किप हो जाती हैं, मेरे जहन से निकल जाती हैं, और वो ग्रुप के अंदर तो जो है ना वो लोग वो मुझे याद करा देते हैं, मुझसे पूछ लेते हैं, तो दे हैव द ऑप्शन। लेकिन जो मेरे बेताशा व्यूअर्स हैं वो नहीं पूछ पाते, उनको वो चीज़ें, तो मैं इसलिए जो जो चीज़ आती जाती है मैं उसको बताते चला जाता हूँ। तो इस किस्म की जो भी न्यूज़ मैं अगर प्री एम्प्टिव आपको बता रहा होता हूँ, तो उसको अपने पास नोट्स में लिख लिया करें। ये चीज़ें जो है मैं बताता हूँ कि फंडामेंटल डाटा किस किस डेट को आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने अगर आज ही बात कर दी है सीपीआई नंबर्स की, तो आप उस सीपीआई नंबर्स के डाटा के दिन ये मेरा एनालिसिस उसका लिख लीजिए। तो आई होप कि जो है वो वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, इट्स अ बिग हेल्प फॉर अस। और यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ख्याल रखें अपना एंड हैव अ गुड डे।